दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के 3 सबसे व्यस्त और तेजी से बढ़ने वाले टीयर 2 शहरों की। यह शहर भारत के सबसे डेवलप्ड स्मार्ट सिटीज़ में गिने जाते हैं। साथ ही यह शहर अपने अपने स्टेट की एक मेजर फाइनेंशियल सिटीज़ हैं। सो आज हम जिन 3 सिटीज़ की बात करने वाले हैं वह हैं पटना, उदयपुर और भोपाल। ये 3 शहर देश की एक मेजर डेवलपिंग सिटीज़ है, जहां पर तेजी से रियल एस्टेट, इंडस्ट्रीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। यह शहर अपने अपने स्टेट में अलग अलग खासियत और कारणों की वजह से फेमस हैं। लेकिन अगर हम इन 3 शहरों में सबसे बेस्ट सिटी की बात करें, जहां पर एक आम आदमी आसान और बेहतरीन जिंदगी जी सकता है, यानी कि उस शहर में कम बजट और ज़्यादा फैसिलिटी के साथ सेफली रह सकता हो, तो इसका जवाब दोस्तों हम आज इस वीडियो में जानेंगे। पटना, भोपाल और उदयपुर में सबसे बेस्ट सिटी कौन सी है? इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। देखिए, अगर हम इन तीनों में टॉप सिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि जैसे पटना एक बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिसका बेस एक मॉडर्न डेवलप्ड सिटी का है। पटना बिहार स्टेट की सबसे बड़ी और स्टेट की कैपिटल सिटी है। वहीं उदयपुर राजस्थान का सेकंड मेजर सिटी है, जो अपने हेरिटेज और कल्चर के लिए पूरे विश्व में फेमस है। वहीं भोपाल देश की सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल बोला जाता है, जो पटना की तरह मॉडर्न और उदयपुर की तरह सुंदर हेरिटेज का घर है। भोपाल मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शॉर्टकट बात करें तो नेचुरल ब्यूटी और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए उदयपुर पटना और भोपाल की तुलना में बेहतर माना जाता है। वहीं अगर आप स्ट्रेंथ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो यहाँ पर पटना तीनों में सबसे आगे है। जबकि वहीं अगर आप खुद की सेफ्टी और गुड गवर्नेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो भोपाल आपके लिए सबसे बेस्ट शहर होगा। 2025 के लिए पटना की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 24 लाख के आसपास है, जबकि वहीं भोपाल शहर की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 26 लाख है और उदयपुर की आबादी केवल 6.5 लाख ही है। सेक्स रेशो के मामले में उदयपुर टॉप पर है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 998 महिलाएं हैं। उसके बाद भोपाल का सेक्स रेशो 921 और पटना का 897 पर 1000 पुरुष हैं। सो यहाँ तो हो गई बेसिक बातें। अब जानते हैं किस शहर में रहना ज़्यादा बेटर होगा और उदयपुर, पटना और भोपाल में कहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं। सो ऑब्वियसली इसके लिए हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ, क्राइम रेट, वहाँ के वेदर कंडीशन जैसी चीज़ों को कंसिडर करके तैयार किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी खर्च, जिसमें अगर हम इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स और लिविंग इंडेक्स डाटा को देखें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल देश का 10वां सबसे गुणवत्ता वाला शहर है, जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लाइमेट, गवर्नेंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। जिसके कंपैरिजन में पटना का रैंक नंबर 33 का है और उदयपुर का नंबर 54, यानी कि खाने पीने, रहने सहने और कामकाज के लिए भोपाल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कंपेयर टू पटना या उदयपुर। तीनों शहरों में कॉमन फैसिलिटीज़ के एक्सपेंशन की बात करें तो उदयपुर में एक सिंगल आदमी महज 22,287 में एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है, जो भोपाल और पटना के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है। उदयपुर में ट्रांसपोर्ट, हाउस रेंट, रेस्टोरेंट और अदर हाउस होल्ड फैसिलिटी आपको एक रिलेटेबल अमाउंट में मिल जाएगी। उदयपुर के बाद भोपाल का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी 27,161 है और पटना का 28,409 रुपये है। डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो तीनों शहर अपने अपने राज्य के मेन फाइनेंशियल कैपिटल होने की वजह से हर एक बड़े रूट से जुड़े हुए हैं, चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो या फिर एयरवेज हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो एरिया वाइज भोपाल तीनों शहर से सबसे बड़ा शहर है, जिसका टोटल एरिया 463 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पटना के 250 किलोमीटर स्क्वायर और उदयपुर के 132 किलोमीटर स्क्वायर से बहुत ज़्यादा है। इन शहरों की इकोनॉमी का मेन बेस एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज
और टूरिज्म सेक्टर पर निर्भर करता है। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिहार का पटना नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के मामले में सबसे आगे है। पटना का मेन इंडस्ट्रियल एरिया पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया है। वहीं पटना शहर में टोटल 9.1 के यानी कि तकरीबन 9000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद भोपाल शहर भी मध्य प्रदेश का सेकेंड मेजर इंडस्ट्रियल हब है, जहां इंदौर के बाद सबसे ज्यादा कंपनियां व इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं। भोपाल का सबसे बड़ा मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया यहां का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां 650 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और 223 कंपनियां रन होती है। परंतु भोपाल शहर में लगभग 8200 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद राजस्थान का उदयपुर शहर है, जहां पर तकरीबन 2900 इंडस्ट्रीज हैं। यानी भोपाल और पटना के मुकाबले उदयपुर शहर में इंडस्ट्रीज बहुत कम हैं। लेकिन दोस्तों, उदयपुर में कम इंडस्ट्रीज इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी में मेन कंट्रीब्यूशन टूरिज्म और मिनरल रिसोर्स का है। पटना में पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर रेलवे स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन और पटना साहिब रेलवे स्टेशन को मिलाकर टोटल 5 रेलवे स्टेशन हैं। वहीं बहुत जल्द पटना में मेट्रो ट्रेन सर्विस भी शुरू हो जाएंगी। वहीं उदयपुर में उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन और उमरदा रेलवे स्टेशन समेत कुल 3 रेलवे स्टेशन हैं। फिलहाल उदयपुर में कोई मेट्रो सर्विसेज नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नॉर्मल ट्रेन और मेट्रो ट्रेन दोनों ही सर्विस अवेलेबल हैं, जहां पर टोटल 28 मेट्रो स्टेशन और 4 नॉर्मल ट्रेन स्टेशन है। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन भोपाल भारत का एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाला रेलवे स्टेशन है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स की बात करें तो पटना में टोटल 1926 सभी तरह के हॉस्पिटल और 3864 सभी तरह के स्कूल हैं। भोपाल में टोटल 1170 सभी तरह के हॉस्पिटल और 1817 स्कूल हैं। वहीं उदयपुर शहर में केवल 446 हॉस्पिटल्स और 890 स्कूल्स हैं। अब बात करते हैं तीनों शहर की इकोनॉमी की, यानी इन शहरों की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम कितनी है। पहले पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 1,57,000 पर कैपिटा इनकम के साथ पटना का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। वहीं 1,47,000 पर कैपिटा इनकम के साथ भोपाल दूसरे नंबर पर आता है एंड अपने 1,03,135 पर कैपिटा इनकम के साथ उदयपुर तीसरे नंबर पर है। पर कैपिटा इनकम के बाद तीनों शहर के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी की बात करें तो पटना शहर भारत का 15वां सबसे अमीर शहर है, जिसकी जीडीपी $13.5 बिलियन की है, जो इसे जीडीपी के मामले में इंदौर के बाद भारत का सबसे बड़ा शहर बनाता है। वहीं भोपाल शहर की नॉमिनल जीडीपी $8.1 बिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहां भारत के 20 सबसे अमीर शहरों की सूची में आता है। लेकिन अगर हम उदयपुर की बात करें तो हर एक वेबसाइट्स, रिपोर्टर्स और डाटा खंगालने के बाद भी उदयपुर की जीडीपी से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। ऐसे में उदयपुर की जीडीपी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इसके अनुमानित जीडीपी नंबर्स के बारे में बात करें तो इसकी एस्टिमेटेड जीडीपी $2 बिलियन के आसपास हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ था इन तीनों शहरों के बीच का कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।